हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। इस बार वैकेंसीज रिलीज हुई हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 30 ऑफ दिसंबर को। और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है टोटल 808 और इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज हैं 72। चलिए, यूकेपीएससी के थ्रू ये लेक्चरर्स की वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इसको हम पीजीटी इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नोटिफिकेशन को, एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को, और ये सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। चलिए, इसका एक डेडिकेटेड बैच भी हम लोग जल्दी लॉन्च करेंगे। कोई भी इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे एग्जाम पैटर्न और साथ साथ सिलेबस पे। चलिए, 30 ऑफ दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है और 31 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग करने की डेट शुरू हो गई है। 20 जनवरी तक ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डेट की वेट मत करना, उससे पहले ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर लेना। ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना है आपको। ठीक, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें। चलिए, उत्तराखंड में कुछ एग्जाम्स रिसेंट में लीक भी हुए हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि ये वाला लीक ना हो, अच्छे से हो जाए। 808 जो वैकेंसीज हैं ये फुलफिल हो जाएं। देखो, एग्जाम सेंटर दो जगह बनेंगे, एक हरिद्वार में, एक हल्द्वानी में। और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम एप्लीकेंट आए तो इसका आयोजन सिर्फ हरिद्वार में ही होगा। चलिए, तो इसमें हरिद्वार वालों के लिए बेटर रहता है जो गढ़वाल क्षेत्र है, और कुमाऊं वालों के लिए बेटर रहता है जो हल्द्वानी का एरिया है वो। चलिए, 808 वैकेंसीज टोटल हैं। 725 पद हैं जो है सामान्य, और रिजर्व कुछ भी रखी गई है महिला शाखा, दैट इज 83। चलिए, इकोनॉमिक्स की डिस्कस कर लेते हैं। टोटल इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज हैं 72। ठीक है, यही कंपटीशन है। उसमें भी अनुसूचित जाति 30, अनुसूचित जनजाति 4 रिजर्व है, और ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 7, 36 है अनारक्षित, दैट इज अनरिजर्व। ठीक है, दिव्यांग कोटे के लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व हैं। चलिए, तो ये टोटल थी वैकेंसीज। टोटल 72 वैकेंसीज हैं, लेकिन आपको कितनी वैकेंसी चाहिए, है ना? आपको तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। चलिए, उसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, 808 पूरी वैकेंसीज होगी। हाँ जी, लेवल 8 है। ये प्रवक्ता का जो लेवल है वो 8 है। अब देखो, अपॉर्चुनिटी इतनी शानदार है आपके पास। 47,600 से बेसिक है, और इसके ऊपर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डीए लगभग सेम ही रहता है, बट हाँ, आगे पीछे चलता रहता है। अभी 58% डीए इसमें भी ऐड कर लोगे तो आपकी सैलरी अप्रोक्स कहीं 90 प्लस ही जाएगी। ठीक है, एचआरए आ जाएगा इसमें, टीएडीए आ जाएगा इसमें। तो इसमें टोटल आपका डीए भी इंक्लूड करके 90 प्लस ही जाएगी। हाँ, एक 8th पे कमीशन भी आने वाला है, जिसके थ्रू अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर रहा तो ये आपका 2.5 मल्टीपल हो जाएगा। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, 1 लाख से ऊपर पहुंचेगी सैलरी। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है अभी कि इसकी तैयारी अच्छे से कर ली जाए। ठीक है, मिनिमम एज 21 मांगी गई है और मैक्सिमम 42। ठीक है, अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी सिंपल है। आपके पास इकोनॉमिक्स की हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा आप। भूगोल है, इतिहास है, भौतिक शास्त्र, रसायन है। आप अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिएगा। देखो, इसमें स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एमए इकोनॉमिक्स, या फिर आपकी जो स्नातकोत्तर उपाधि है, ठीक है, किसी एक विश्वविद्यालय से होनी चाहिए जो यूजीसी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, होती है ये तो। ठीक है, और साथ साथ आपके पास एक बीएड की डिग्री हो। ठीक है, या फिर कहीं से आपके पास एलटी डिप्लोमा हो। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त हो। चलिए, तो बेसिक है बी एमए इकोनॉमिक्स और बीएड। ठीक है, और कुछ कुछ प्रायोरिटीज भी दी जाएंगी, जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, या 2 वर्ष से सेवा की हो तो भी। एनसीसी वालों के लिए बी और सी सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा आपको वेटेज मिल जाएगा। चलिए, एनएसएस वालों के लिए भी थोड़ा सा वेटेज है। चलिए, दैट मीन्स प्रायोरिटी। ठीक है, तो टोटल अब बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार पैटर्न क्या रहने वाला है। अब देखो, इसमें 2 क्वेश्चन पेपर कर दिए हैं इन्होंने, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। अब दोनों में ही इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, 150 150। यहाँ हम लोग फर्स्ट में देखते हैं इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, और इधर इन्होंने क्या कर दिया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है प्लस यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो मतलब 11th-12th का ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक ठीक, और 3 घंटे का समय है दोनों पेपर के लिए। हाँ, 1/4 नेगेटिव है। ये मेन रोल प्ले करेगा 1/4 नेगेटिव। ठीक है, तैयारी उसके अकॉर्डिंगली आपको करनी पड़ेगी। सिलेबस अगर देखोगे तो 11th एंड 12th का सिलेबस है, बट क्वेश्चंस आप ये मान के चलो कि बीए लेवल के और एमए लेवल के। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बीए की जगह आपका बीकॉम भी हो सकता है,
और एमए इकोनॉमिक्स मेनली जो कैंडिडेट्स हैं एमए इकोनॉमिक्स ही होंगे या फिर एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स होंगे, ठीक है, एमएससी इकोनॉमिक्स भी होते हैं कई बार। सो यहाँ से जितने भी सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में पढ़े थे वो भी तैयार कर लेना। मास्टर लेवल तक का क्वेश्चन पूछ लेता है, बट हाँ पीजीटी लेवल पे ही ध्यान रखना, स्टेट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यूजीसी से लेवल इसका लो रहता है। चलो यहाँ देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखो, वही है जो 12th का सिलेबस है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन आ गया माइक्रो का, फिर उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर आ गया यूनिट, फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर आ गया, ठीक है। इसमें सारा कुछ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब आ गया। मार्केट फॉर्म्स देखो 11th में सीबीएसई की बात करें 12th में, तो 11th में तो वहाँ पे सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही है। सीबीएसई की अगर बात करें तो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली मार्केट नहीं है, बट हाँ ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। चलिए मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, प्री डिटरमिनेशन दैट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। सो 5th यूनिट है इसमें फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरीज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रॉफिट। चलिए पार्ट 2 में आ जाता है मैक्रो, जो पेपर 1 का ही हिस्सा है, इंट्रोडक्शन टू अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दैट इज पार्ट 1 पार्ट 2 और ये है पेपर 2 आपका, दैट इज पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन आ गई और उसके बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग आ गया, सही है। यूनिट 7th में बन जाता है मनी एंड बैंकिंग, टोटल मनी एंड बैंकिंग। उसके बाद यूनिट नंबर 8 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, केंजियन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और 9th नंबर में आ गया गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है, रिसेंट गवर्नमेंट का बजट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। जून तक ही एग्जाम्स शायद हो सकता है, मई या जून तक, तो तब तक क्या होगा, तब तक जो नया बजट है वो आ चुका होगा। नेक्स्ट यूनिट 10 पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए पेपर 2 में देख लो क्या सिलेबस है। पेपर 2 में पहले है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इसमें इंडियन इकोनॉमी में देखो क्या है, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1970 to 90 तक, फिर उसके बाद आ जाएगा एनईपी 1991, ठीक है, इकोनॉमी रिफॉर्म्स। फिर करंट चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी, इसमें करंट चैलेंजेस से करंट इकोनॉमी से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट क्राइसिस आ गया, इसमें एसडीजी गोल्स वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आ गया यूनिट 5 कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देखो इसका पार्ट 2, इंट्रोडक्शन आ गया सबसे पहले, फिर डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड आएंगे, डिस्पर्जन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्पर्जन में सभी चीजें इंक्लूड हो गई। नेक्स्ट लॉरेंस कर्व एंड इट्स एप्लीकेशंस आ गई, साथ साथ गिनी कोएफिशिएंट वगैरह भी आ सकता है। चलिए कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड दिया हुआ है। यूनिट 10 का देखो इंडेक्स नंबर आ गया, इसमें सभी इंडेक्स नंबर खैर इंपॉर्टेंट है, बट हाँ फिशर का इंडेक्स नंबर, पाशे और लास्पेर इंडेक्स नंबर, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए तो ये आपका जो सिलेबस है स्वीट एंड शॉर्ट सिलेबस है, बट हाँ क्या है ना, आपको तैयारी तो खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 72 ही है और कॉम्पिटिशन आपको बहुत ही मिलेगा यहाँ पे। कंपटीशन मिलेगा अदर स्टेट से भी, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से भी कंपटीशन आपको जबरदस्त मिलेगा। सिर्फ यूके से ही कंपटीशन नहीं है आपको, उत्तराखंड से ही कंपटीशन नहीं है आपको, बाहर से कंपटीशन है मेन, ठीक। तो तैयारी उस लेवल की रखिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ठीक है, अपनी फ्रेंड भी है, गजब की तैयारी होती है इन लोगों की। यूपी में इलाहाबाद सेंटर है मेन हब, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ही गजब तैयारी होती है। तो उत्तराखंड वाले जितने भी हैं बहुत अच्छे से तैयारी करना, और डेफिनेटली 72 में से हमें कितनी सीट लेनी है, 1 सीट, ठीक है। इसका बैच हम लोग बिल्कुल अभी शुरू करने वाले हैं। कोई भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे पूछ सकते हैं, 7009781336 पे, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन खुद भी सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ये सिलेबस हाथ में लीजिए और अपने नोट्स साथ में रखिए, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए आज से ही, है ना। मिलते हैं आपको किसी भी एक रैंडम वीडियोस के साथ, बल्कि आप चैनल पे विजिट करिए, चैनल पे आपको बहुत सारी पीजीटीज की, बहुत सारी यूजीसी नेट की फ्री में अवेलेबल सोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ से भी क्वालिफाई हो जाते हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।